हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर पाइथन सीरीज। होप यू ऑल फाइन। आज हमारा डे 28 है। तो मैं डे 28 में आज जो डिक्शनरी जो 27 डे में मैंने सिखाया था आप लोगों को डिक्शनरी का आइटम को किस तरीके से कंस्ट्रक्टर के साथ हमें क्रिएट करना होता है और डिक्शनरी हम किस तरीके से हम उसको आइटम को लेंथ काउंट कर सकते हैं, ठीक है, एटसेट्रा एंड एटसेट्रा, ठीक है। तो मैं डे 28 में आज आप लोगों को किस तरीके से नया चीज सिखाऊंगा। फॉर एग्जाम्पल मैं एक्सेस किस तरीके से करते हैं, ठीक है, एक्सेस ऑफ डिक्ट आइटम, ठीक है। तो डिक्शनरी का आइटम हम लोग ने नॉर्मली सीखा था किस तरीके से। फॉर एग्जांपल मैं एक डिक्शनरी का एक माइडिक्ट नाम की एक फाइल बना लेता हूं, वेरिएबल सॉरी माइडिक्ट। अब माइडिक्ट में क्या करता हूं, एक डिक्शनरी क्रिएट करता हूं, राइट। अब मैं डिक्शनरी में लिख लेता हूं फॉर एग्जांपल माइडिक्ट नहीं रखूंगा, मैं क्या करता हूं कार वेरिएबल ले लेता हूं एक, ठीक है। तो कार वेरिएबल में मैं फॉर एग्जांपल लिख लेता हूं ब्रांड, ब्रांड लिख लेता हूं फॉर एग्जांपल फोर्ट, ठीक है, कॉमा, और उसके बाद में लिख लेता हूँ मॉडल, कार का मॉडल लिख लेता हूँ फोर्ड का, आई थिंक मुस्तांग, राइट। तो मुस्तांग लिख लेता हूँ कॉमा, फिर उसके बाद में लिख लेता हूँ ईयर, ठीक है, कौन सा कब कौन सा 1963 फॉर एग्जांपल, ठीक है। तो मैं एग्जैक्टली वो कार नहीं बना रहा हूँ, मैं कार का एक सैंपल ले रहा हूँ, ठीक है। तो एक्सेस ऑफ डिक्ट आइटम, तो मैं किस तरीके से कर रहा था, लास्ट टाइम मैंने सिखाया था किस तरीके से कार का अगर मैं प्रिंट करना चाहूंगा, ब्रांड नाम का एक वेरिएबल बनाऊंगा जिसमें मैं कार का क्या करना चाहूंगा, कार का ब्रांड को मैं एक्सेस करना चाहूंगा, राइट। तो मैं ऑब्वियसली ब्रांड एक मेरे को रिटर्न दे देगा। तो अगर मैं फिर से प्रिंट करना चाहूंगा ब्रांड को, देन ऑब्वियसली इट विल बी द ब्रांड, दैट मींस क्या है, फोर्ड, ठीक है। लुक एज फोर्ड, राइट। तो हम डायरेक्टली वेरिएबल को देख ऐसे वेरिएबल को असाइन करके हम प्रिंट करने के बजाय हम डायरेक्ट भी प्रिंट कर सकते थे। फॉर एग्जांपल मैं करता हूं कार, उसके बाद में फॉर एग्जांपल मेरे को सजेस्ट कर रहा है मॉडल, मॉडल को ही करना चाहूंगा तो ऑब्वियसली क्या आ जाएगा मेरे पास, मॉडल, दैट मींस मुस्तांग आ जाएगा, लुक, ठीक है। तो इस तरीके से हमने डिक्ट का आइटम को हम इस तरीके से एक्सेस कर सकते हैं कीज के मदद से। दैट मींस मैंने क्या किया यहाँ पे एग्जैक्टली कार लिखा, जो कार जो क्या था, एक डिक्ट वेरिएबल था, ठीक है। उस डिक्ट वेरिएबल को मैंने दो डिक्ट वेरिएबल को मैंने स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर में उसका की लिखा, ठीक है। जब मैं की लिखा तो ऑब्वियसली क्या है, क्या रिटर्न आएगा, वैल्यूज आएगा, राइट। तो क्या हो रहा है गाइस यहाँ पे, अगर मैं की दे दूंगा तो ऑब्वियसली क्या है, रिटर्न वैल्यूज आ जाएगा, ठीक है। तो दैट मींस अगर हम एक्सेस करना चाहेंगे तो हमें की के मदद से वैल्यू को हम एक्सेस कर सकते हैं या तो पता कर सकते हैं, ठीक है। तो हम दूसरा एक और हम क्या कर सकते हैं, प्रिंट डायरेक्ट करके दिखा देता हूं। चलो मैं एक वेरिएबल में असाइन कर लेता हूं, ब्रांड नाम का एक वेरिएबल बनाता हूं जिसमें मैं कार, ठीक है। अब मैं इसको कार डॉट गेट एक मेथड है, ठीक है, गेट मेथड है और विद गेट मेथड, ठीक है। गेट मेथड से हम क्या करें, कार डॉट गेट क्या गेट करेंगे, मॉडल को गेट करेंगे, फॉर एग्जांपल मॉडल, ठीक है। इस कार का मॉडल को यानी कि मॉडल यानी कि एक की को मैंने पास किया हूं कार में, गेट में। तो गेट में अगर मैं मॉडल पास करूंगा तो ऑब्वियसली क्या आ जाएगा, हमारे को मुस्तांग प्रिंट हुआ नजर आएगा, ठीक है। प्रिंट ब्रांड, दैट मींस मैं अगर प्रिंट करूंगा ब्रांड को, देन ब्रांड में क्या आ जाएगा, मुस्तांग आ जाएगा, क्योंकि मैंने कार डॉट गेट गेट मेथड से हमने क्या किया, मॉडल को, मॉडल नाम के की को हमने गेट किया, दैट मींस मुस्तांग, ठीक है। हमने गेट मेथड तो देख लिया, अब मैं क्या दिखाऊंगा आप लोगों को, एक कीज एंड वैल्यूज, इसको मैं लेता हूं ऊपर, ठीक है, इसी को, और इसको कमेंट आउट करता हूं। इसमें क्या करूंगा अभी मैं, अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, इसको एक मेथड है की, ठीक है, कीज मेथड एंड वैल्यूज मेथड, ठीक है। कीज और वैल्यूज क्या होता है, ये गाइस देख सकते हैं, ये आप लोग ये लेफ्ट साइड में जो कॉलम के लेफ्ट साइड में वो सारे के सारे की होगा और कॉलम के राइट साइड में वैल्यूज होगा, ठीक है। हमने पिछली वीडियो में भी बताया था कि लेफ्ट साइड का हमेशा की रहता है, ये वैल्यू, की वैल्यू, की में ब्रांड, वैल्यू में फोर्ट, की में मॉडल, वैल्यू में मुस्तांग, की में ईयर, वैल्यू में 1963, ठीक है। तो मैं अगर चाहता हूं कि मेरे को एक लिस्ट रिटर्न करे, ठीक है, कीज का लिस्ट रिटर्न करे, तो मैं क्या करूंगा, सिंपल कीज नाम के एक वेरिएबल बनाता हूं और कार डॉट कीज करूंगा, ठीक है। तो ऑब्वियसली कार का कीज आ जाएगा मेरे पास, प्रिंट कीज करूंगा तो ऑब्वियसली क्या मिलेगा हमें, ब्रांड, मॉडल, ईयर मिलेगा, ठीक है।
लुक गाइस, देख सकते हैं डिक्ट कीज क्या मिला हमारे को, ब्रांड, मॉडल एंड ईयर, ठीक है। दैट मीन्स हम अगर कीज करेंगे डॉट कीज के साथ में तो ऑब्वियसली हमें इस कार का कीज मिलेगा। अगर हमें वैल्यूज चाहिए होगा तो हम ऑब्वियसली इसी को वैल्यूज नाम का एक वेरिएबल बनाऊंगा और कार डॉट वैल्यूज नाम की मेथड चला देता हूं, डॉट वैल्यूज नाम की, ठीक है। तो मैं अगर वैल्यूज को प्रिंट करना चाहूंगा तो ऑब्वियसली ये वैल्यूज नाम की वेरिएबल में इसका वैल्यूज आ चुका हो, दैट मीन्स फोर्ड मुस्तांग इन 1963। लेट्स बिगिन, लेट्स सी दिस, लुक डिक्ट वैल्यूज, डिक्ट कीज ये प्रिंट जब किया था कीज तो ये हुआ, और जब मैं वैल्यूज को प्रिंट किया तो ये आ गया है, ठीक है, फोर्ड मुस्तांग इन 1963, दैट्स इट। तो आई थिंक आई एम क्लियर, हम इसी तरीके से कीज एंड वैल्यूज को हम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं और फर्दर हम अगर चाहेंगे तो इसको लूप करना चाहेंगे तो हम इसी को लूप कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं फोर लूप चलाता हूं, फोर की इन कीज कर सकता हूं, या तो मैं डायरेक्टली इसको वेरिएबल को ना बना के सीधा मैं अगर चाहूंगा कि सीधा के सीधा मैं कार डॉट कीज को मैं अगर इटरेट करना चाहूंगा तो ऑब्वियसली कार डॉट कीज को इसी तरीके से मैं इटरेट करके प्रिंट कर सकता हूं वन बाय वन, ठीक है। तो लेट्स सी, लुक गाइस, ब्रांड, मॉडल, ईयर सब कुछ की आ गया ना। तो ठीक उसी तरह हम अगर चाहें तो वैल्यूज का भी मैं इटरेट कर सकता हूं, फॉर वैल्यू इन कार डॉट वैल्यूज, इसको मैं इटरेट करना चाहूंगा तो ऑब्वियसली क्या है, सारे के सारे मेरे को वैल्यूज प्रिंट हुआ नजर आ जाएगा, ठीक है। लुक गाइस, यहां हमें क्या मिला, ब्रांड, मॉडल, ईयर, ठीक है। ब्रांड, मॉडल, ईयर क्या था, कीज था, एंड फोर्ड मुस्तांग इन 1963 क्या था, वैल्यूज था, दैट्स इट। तो हम इसी तरीके से इटरेट भी कर सकते हैं कीज एंड वैल्यूज को, ठीक है, अलग अलग से। अब मैं चाहता हूं कि नहीं, मेरे को ये कीज और वैल्यूज अलग अलग नहीं चाहिए, मेरे को एक ही पेयर में चाहिए और मैं एक ही उसको यूज करना चाहूंगा एक साथ में। तो ऑब्वियसली हम उसको भी कर सकते हैं, इसी को ले लेता हूं मैं, इसको मैं अनकमेंट करता हूं और अब मैं क्या करता हूं, अब मैं ये करूंगा कि एक कीज और वैल्यूज दोनों को एक साथ पेयर में ले लूंगा। मैंने क्या किया था, पहले कीज लिया था अलग से, वैल्यूज अलग से लिया था। मैं चाहता हूं कि कीज एंड वैल्यूज का दोनों पेयर को मैं अगर एक्सेस करना चाहूंगा अलग से तो मैं किस तरीके से करूंगा, ठीक है। वो एक मेथड है, क्या नाम है इसका, आइटेम्स मेथड, ठीक है, आइटम मेथड इन डिक्ट, ठीक है। आइटेम्स मेथड इन डिक्ट कैसे करते हैं हम, सिंपल में आइटेम्स एक वेरिएबल बनाऊंगा और कार डॉट आइटेम्स, ठीक है। अगर मैं ये मेथड रन करूंगा तो ऑब्वियसली मेरे को आइटम में क्या मिलेगा, आइटम्स में तो इस सारे का आइटम मिल जाएगा, ठीक है। लो गाइस, ये देख सकते हैं डिक्ट आइटम्स, ब्रांड, फोर्ड, मॉडल, मुस्तांग, ईयर 1963। अब आप कहोगे कि मेरे को तो ये तो कार में भी डायरेक्ट प्रिंट करके मिल रहा था, ये आइटम बनाने की क्या जरूरत है, जरूरत है गाइस। लुक, मैं इसका रीजन भी बता देता हूँ, किस तरीके से हम आइटम्स मेथड को हम किस तरीके से इफेक्टिवली यूज करेंगे वो बता देता हूँ, ठीक है। मैं फोर लूप चलाऊंगा ना, तब मेरे को आइटम की बहुत जरूरत पड़ने वाली है, क्यों, क्योंकि जब मैं फोर लूप चलाऊंगा तो मेरे को की सिर्फ नहीं चाहिए, एक उसका वैल्यू साथ साथ में चाहिए होगा और उसको मैं कोई भी उस चीज को मैं मैनिपुलेट कर सकूं, यूटिलाइज कर सकूं, इसके कारण में, इसीलिए मैं क्या करता हूं, मैं देखो की एंड वैल्यू पेयर में आ जाएगा, ठीक है। फॉर की एंड वैल्यू हमारे को रिटर्न करेगा आइटम, क्या रिटर्न करेगा, कार डॉट आइटम्स मेथड, ठीक है। कार का आइटम्स मेथड को मैं किस तरीके से यूटिलाइज कर रहा हूं, फॉर की, अच्छा सॉरी यहाँ पे इन देना था मैंने को, फॉर की वैल्यू इन कार डॉट आइटम्स, ठीक है। अगर मैं सिर्फ यहाँ पे फोर लूप जब चला रहा था तो मैं सिर्फ कीज मिल रहा था या तो वैल्यूज मिल रहा था। अगर मैं फोर लूप चलाऊंगा आइटम्स में तो मेरे को की और वैल्यू दोनों एक साथ मिलेगा, जिस तरीके से हम नॉर्मली फोर लूप चलाएंगे तो एक इंडेक्स प्रिंट हो रहा था इन्यूमरेट फंक्शन से, ठीक है। ठीक उसी तरह अगर हम आइटम्स मेथड चलाएंगे तो ऑब्वियसली हमें की और वैल्यू दोनों मिल जाएगा हमें, ठीक है। तो बशर्त क्या है, कार एक हमारे को क्या होना चाहिए, कार एक डिक्ट होना चाहिए, दैट्स इट। तो मैं प्रिंट करता हूं कि मैं एफ स्ट्रिंग में लिख लेता हूं की लिख लेता हूं, उसके बाद में की में लिख लेता हूं की का, ठीक है। और मैं वैल्यू करता हूं और यहाँ पे लिख लेता हूं वैल्यू, ठीक है। तो मैं इसको फॉर लूप चलाऊंगा और देखूंगा तो क्या होगा। लुक गाइस, देख सकते हैं आप लोग, है ना, की एंड वैल्यू दोनों प्रिंट हो चुका है। की पहले ब्रांड आया, ठीक है, ब्रांड आया, वैल्यूज में फोर्ड आया, मॉडल में मुस्तांग
की में मॉडल, फिर से वैल्यूज में मुस्तांग, ठीक है। तो की वैल्यू दोनों पेयर प्रिंट हो चुका है। दैट मीन्स हम आइटम्स का एक जो मेथड है बहुत काम का चीज है, ताकि हम उसको हम इस बाद में यूज और इसको हम मैनिपुलेट कर सकते हैं, ठीक है। अब मैं एक काम करता हूं, इसको एग्जिस्टेंस को चेक करता हूं, ठीक है। चेकिंग ऑफ एग्जिस्टेंस, राइट, ऑफ एग्जिस्टेंस, चेकिंग ऑफ एग्जिस्टेंस। तो मैं क्या करता हूं, चेकिंग ऑफ एग्जिस्टेंस मींस हम सिंपल जिस तरीके से हमने सीखा था उसमें लिस्ट में हो गया, टपल में हो गया, सेट में हो गया, हम जिस तरीके से चेक कर रहे थे इन और नॉट इन में, इन एंड नॉट इन, ठीक है। तो सेम चीज हम यहाँ पे भी यूज कर सकते हैं इफ कंडीशन में, ठीक है। इफ फॉर एग्जांपल इफ ब्रांड, ठीक है, इन कार, तो प्रिंट करना चाहूंगा यस ब्रांड की इज प्रेजेंट, ठीक है, इन कार, ठीक है। तो इस तरीके से मैं क्या करूंगा, प्रिंट करता हूं, ठीक है। लो गाइस, यस ब्रांड की इज प्रेजेंट इन कार। तो ठीक उसी तरह अगर मैं नॉट इन करना चाहूंगा तो ब्रांड नहीं, यर नॉट इन कार, देन यस यर की इज नॉट प्रेजेंट इन कार, ठीक है। तो लेट्स सी, यस ब्रांड की इज प्रेजेंट इन कार, बस यर है, दैट मीन्स हम अगर नॉट करेंगे तो ये प्रिंट नहीं होगा, क्योंकि यर तो है, मैंने क्या स्टेटमेंट दिया, नॉट इन कार, दैट्स व्हाई ये प्रिंट नहीं हुआ। तो दैट्स इट गाइस। मैं कहना ये मतलब है कि हम इसको नॉट इन और नॉट इन मेथड से भी, इन और नॉट इन से भी हम बुलियन चेक कर सकते हैं कि इसमें आइटम है या नहीं। तो बस हमें क्या चेक कर सकते हैं, लेकिन कीज को चेक कर सकते हैं, ब्रांड, मॉडल, ईयर को चेक कर सकते हैं। तो दैट्स इट गाइस, आज के लिए इतना ही है। कल मिलते हैं नया वीडियो के साथ में। टेक केयर, बाय बाय।